गुड मॉर्निंग। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। कल हमने स्वरों के जो भेद थे उत्पत्ति के आधार पर उसे हमने पढ़ा था। मूल स्वर, संधि स्वर, बड़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक था। आज ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। इसके आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, ऐसा कुछ बात नहीं है कि यही पढ़ना है, लेकिन इसको कवर करते हुए हमको आगे बढ़ना है। तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर किनके आधारों पर होते हैं जी? उच्चारण के आधार पर। तो आप ऊपर लिख लीजिए उच्चारण के आधार पर वर्ण के उच्चारण के आधार पर स्वर वर्ण के तीन भेद। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। देखिए, ह्रस्व स्वर में क्या होता है कि हम जो भी उच्चारण करते हैं, ह्रस्व स्वर को जब हम उच्चारण करते हैं तो उसमें क्या होता है कि समय कम लगता है, बिल्कुल कम समय लगता है। ठीक है। दीर्घ स्वर में उससे डबल टाइम लगेगा, 2 गुना समय लगेगा। और जब हम प्लुत स्वर की बात करेंगे तो इसमें हमें इससे 2 गुना नहीं, जो हमारा पहला होगा ह्रस्व स्वर, उससे बहुत ज्यादा समय लगेगा। हाँ, 3 गुना कह सकते हैं, इसलिए कि 2 गुना तो इसी में लग रहा है, तो इससे अधिक है, यानी 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना भी हो सकता है, अपने ऊपर डिपेंड करता है। जैसे में हम देखते हैं प्लुत स्वर में कहते हैं ओम नमो। आप जानते हैं इसे कि ओम, इसमें क्या हो रहा है, हम जितना ज्यादा इसको खींच सकते हैं, इस शब्द को हम खींचने का प्रयास करते हैं। तो शब्द तो एक है ओम, लेकिन आप देखिए उसमें हम ओम, बीच जो ओ है उसमें हम ज्यादा समय तक लगा रहे हैं, यानी वह क्या है, जो ओम होगा या नमो होगा वह प्लुत स्वर का क्या होगा, उदाहरण होगा। देखिए यहाँ पर लिखा भी है। चलिए ह्रस्व स्वर देख लेते हैं। हमने क्या बोला था, उच्चारण में कम समय लगता है। वैसे स्वर, वैसे स्वर, वैसे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, वैसे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, उसे ही हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, जैसे अ, ई, उ, री, इसमें बहुत कम समय लगता है। 4 ठो है, 4 ही है, एकदम मत समझिएगा कि आदि है तो बहुत सारा हो जाएगा, नहीं, 4 ही है। उसके बाद दीर्घ स्वर, वैसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर से स्वर नहीं, दीर्घ ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। ह्रस्व स्वर से
दोगुना समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। क्लियर? दीर्घ स्वर में आ, दीर्घई, दीर्घऊ, ए, ओ, औ। ठीक है। अब बात करते हैं प्लुत स्वर की। तो वैसे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ से भी ज्यादा समय लगे, दीर्घ से ज्यादा समय लगता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, नमो आदि। इसमें आपको अगर कहीं दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। आप लोग फेयर नहीं बना रहे हैं, सबसे दिक्कत है। फेयर बनाइए और ग्रुप में भेजिए, जितना जल्द से जल्द हो सके बाबू। हाँ, 1-2 दिन में, आज या कल, आपको हिंदी बुक चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है? इस चीज को समझिए और फटाफट इसका नोट्स तैयार कीजिए। आइए इसके आगे हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद स्वर जो है यहाँ पर खत्म हो रहा है, और स्वर के बाद हमने पढ़ा था एक भेद जिसको अयोगवाह के नाम से हम जानते हैं। चलिए, हमने क्या पढ़ा था? अयोगवाह। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था जी? अयोगवाह। तो क्या होता है कि हिंदी भाषा में 3 अन्य वर्ण भी होते हैं। 3 अन्य वर्ण भी होते हैं जिन्हें हम किसके नाम से जानते हैं? अयोगवाह के नाम से जानते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं, फायदा में रहेंगे हम। क्या हम बोले थे कि हिंदी भाषा में 3, हिंदी भाषा में लिखिए, हिंदी भाषा में 3 अन्य वर्ण भी होते हैं, जैसे अंग और अ। ठीक है, ये चंद्र बिंदु है ऊपर, अंग अ। ठीक है, हिंदी भाषा में 3 अन्य वर्ण भी होते हैं, जैसे अंग, अंग और चंद्रबिंदु भी अंग पढ़ा जाता है, अंग, अंग, अ। ठीक है, होते हैं। इन्हें ही अयोग वाह कहा जाता है। ठीक है, देखिए,
इन्हें हम क्या कहते हैं, इसको समझना जरूरी है। इसे हम अनुस्वार कहते हैं, इसे हम अनुनासिक कहते हैं और इसे हम विसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो अयोगवा अंग अंग अह को ही हम अयोगवा भी कहते हैं। इसमें अगर आपको दिक्कत हो तो बोलिए। इसमें आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि अयोग वाह के 3 भेद हैं। अयोग वाह के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। पहला है क नंबर, पहला क्या है? अनुस्वार है, अनुस्वार। उसके बाद है अनुनासिक, अनुस्वार है, उसके बाद अनुनासिक है, इसके बाद अनुस्वार अनुनासिक के बाद विसर्ग है। अनुस्वार अनुनासिक और विसर्ग। ठीक है, अनुस्वार क्या होता है देख लेंगे हम। ऐसे होगा ऊपर, जैसे अंग। ठीक है, इसको समझना जरूरी है, नहीं तो हम लोग मिस्टेक कर जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और ये जो है विसर्ग है। अब आप लोग कभी भी इसको हम लोग चंद्रबिंदु शॉर्टकट में बोल देते हैं, लेकिन इसका शुद्ध क्या नाम होता है? अनुनासिक होता है। इसे हम हिंदी व्याकरण के अनुसार अगर देखें, ये ठीक है चंद्रबिंदु है, हम मान रहे हैं इस चीज को, ऐसे बोल दिया गया चंद्रबिंदु, लेकिन इसे हम अनुनासिक बोलते हैं हिंदी व्याकरण के अनुसार। ठीक है, अनुस्वार अनुनासिक और विसर्ग, इनको जानना अति आवश्यक है। ठीक है, एक इसका डिफिनीशन और हम पढ़ लेते हैं अनुस्वार का। अनुस्वार, ठीक है, कॉलम। देखिए अनुस्वार में क्या होता है कि अनुस्वार, कभी बोलिए तो अंग अंग। देखिए नाक से जो है इसका उच्चारण हो रहा है, नाक की भूमिका ज्यादा है उच्चारण में। आप बोल के देखिए, आजमाइए, आप भी आजमाइश करो। कीजिए। इससे हमको क्या दिख रहा है? हमने जैसे बोला अंग, नाक पर इस मतलब उच्चारण में सबसे ज्यादा अगर हम मदद किसी का ले रहे हैं तो वह नाक का ले रहे हैं। तो यह तो ध्वनि है, तो हम बना सकते हैं कि वह ध्वनि जिनका उच्चारण नाक से किया जाता है उसे अनुस्वार कहते हैं। वह ध्वनि जिनका उच्चारण नाक से किया जाता है, वह ध्वनि जिनका उच्चारण नाक से किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जी? अनुस्वार कहते हैं। डन, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत भी होगा तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। वह ध्वनि जिनका उच्चारण हम नाक से करते हैं, नाक से करते हैं, वह ध्वनि जिनका उच्चारण हम
नाक से करते हैं उन्हें अनुस्वार कहते हैं। जैसे में एक फूल होता है, उसका क्या नाम है? हाँ, चंपा। तो यहाँ पर इसका सबसे अच्छा उदाहरण हो जाएगा चंपा। उसका बोलो ऐसे ही, गंगा। ठीक है, अधिक भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम 2 लिख देते हैं, समय कम है और पढ़ना हमें ज्यादा है, इसलिए 2 ही लिख रहे हैं। आप लोग अपना से लिख सकते हैं, इत्यादि। ठीक है, पढ़िए, आप लोग पढ़िए। ठीक है, और क्वेश्चन आंसर भी जो है आपको बहुत जल्द ही मिल जाएगा हिंदी बुक का। ठीक है, इसे पढ़िए, नोट्स तैयार कीजिए और ग्रुप में भेजिए। सभी लोग काम नहीं कर रहे हैं, यह गलत बात है। कुछ ही बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं, जैसे किशु है, प्रियांशी है, आकांक्षा है, सलोनी है। बस इतना ही बच्चे जो हैं काम कर रहे हैं। उसके बाद सभी लोग बस सिर्फ नाम के जुड़े हैं। नाम के जुड़ने से काम नहीं चलेगा बाबू, काम कीजिए। वरना एक याद रखिएगा, इसके बाद क्लास में अगर आप लोग सोचिएगा कि इस चीज को हम पढ़ाने जा रहे हैं, नहीं पढ़ाएंगे हम। याद रखना, उस समय भी आपको जानते हैं, आपको वीडियो खोजना पड़ जाएगा। याद रखिएगा। तो इसलिए जो पढ़ाया जा रहा है आप लोग आराम से पढ़िए। ठीक है, और याद करते चलिए, नहीं तो बाद में जब हम फेयर चेक करेंगे कॉपी में, अगर फेयर नहीं मिलेगा तो याद ही रखिएगा क्या होगा। हम किसी की बात सुनने वाले नहीं हैं, याद रखिएगा। हमको काम से मतलब है, हमको फेयर चाहिए तो चाहिए, किसी भी कीमत पर। याद रखना। ठीक है, धन्यवाद।